बीएचयू के 8 राउंड काउंसलिंग खत्म होने के बाद सबका इंतजार है मॉपअप राउंड पे कि आखिर कौन बच्चे मॉपअप के लिए एलिजिबल है, कितनी कट ऑफ जाएगी, फीस कितनी लगेगी, क्या जो फीस लगेगी अगर हमें कॉलेज नहीं मिला या कोर्स नहीं मिला तो मेरा रिफंड होगा, क्या मैं मॉपअप के लिए एलिजिबल हो सकता हूं अगर मैंने पहले के राउंड्स में पार्टिसिपेट कर लिया है। सारी बातों के बारे में बीएचयू ने एक ऑफिशियल रूल बुक जारी किया है जिसमें अभी भी बहुत सारे सवालों के जवाब बाकी है देने। उस रूल बुक को मैं आपको एक्सप्लेन करके इजीली समझाऊंगा। नमस्कार, मेरा नाम है आशुतोष राय और आप सभी का स्वागत है बेसिक शिक्षा पे। और इस वीडियो में हम मॉपअप राउंड की जो ऑफिशियली bhuonline.in पे क्या रूल्स है, क्या फीस है, इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो यहां आप देख सकते हैं, यहां लिखा हुआ है कि मॉपअप का रूल्स आ चुका है और यहां और एक स्क्रॉल हो रहा है कि 28 तारीख से रजिस्ट्रेशन मॉपअप के लिए चालू होने वाला है, मंडे से, कल से। उससे पहले वो लोग रिलीज करेंगे कि किस कोर्सेज में कितनी सीटें खाली हैं, ताकि एक आइडिया आपको लग जाए। और जब रिलीज हो जाएगा किस कोर्स में कितनी सीटें खाली हैं तो हम आपको कट ऑफ बताएंगे कि कितना एक्सपेक्टेड किस कोर्स में और जा सकता है डीप तक। ठीक है, तो चलिए हम रूल्स के बारे में थोड़ा बात करते हैं। सबसे पहले अगर रूल्स की बात करेंगे तो देखिए यहां साफ साफ लिखा हुआ है, ठीक है ना, कि मॉपअप राउंड के लिए हर एक बच्चे को जो पार्टिसिपेट करना चाहता है उसको रजिस्टर करना पड़ेगा। अब जिनको सीट मिल गई है वो मॉपअप में एलिजिबल होंगे कि नहीं उसकी तो अभी बाद में बात करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपको सीट नहीं मिली, आपने पहले काउंसलिंग में पार्ट लिया था, रजिस्ट्रेशन किया था, लेकिन फिर से आपको रजिस्ट्रेशन करना है और रजिस्ट्रेशन bhuonline.in पे ही होना है, ठीक है ना। अब बात करते हैं फीस के बारे में, ठीक है ना। तो देखिए फीस जो है मॉपअप राउंड के रजिस्ट्रेशन की 1000 रुपए है, ठीक है। अब ये 1000 रुपए किसको देना है? सबको देना है जो भी रजिस्ट्रेशन करेंगे। देखिए दो तरीके के बच्चे होंगे। जब मॉपअप राउंड का रिजल्ट आएगा तो या तो आपको जो कोर्स आपने भरा था मिल गया या नहीं मिला। अगर आपका कोर्स नहीं मिला है आपको, ठीक है ना, कोई भी जो आपने भरा है, ठीक है, अगर आपको कोर्स नहीं मिला है तो आपका 1000 रुपया रिफंड कर दिया जाएगा यूनिवर्सिटी के द्वारा। अगर आपका कोर्स मिल गया है, ठीक है, तो आपके पास दो ऑप्शन होंगे। अब बच्चे के हाथ में आ गई बॉल, ठीक है, तो बच्चे के पास ऑप्शन है कि वो रिपोर्ट करेगा, मतलब वो एडमिशन लेगा या नहीं लेगा। अगर वो बच्चा एडमिशन लेता है तो वो 1000 रुपया उसके फीस में एडजस्ट कर दिया जाएगा। जो भी उसको 2500-3000 फीस होगी उसी में 1000 रुपया काट के बाकी फीस उसको बस जमा करनी होगी। लेकिन अगर बच्चा एडमिशन नहीं लेता, मतलब उसको सीट मिल गई लेकिन कहता नहीं नहीं हमारे मनपसंद का सब्जेक्ट नहीं मिला है, हम नहीं लेंगे एडमिशन, तो आपका 1000 रुपया खत्म हो जाएगा, लैप्स हो जाएगा। जो कि सही भी है क्योंकि बच्चे सीट ना फंसाए, इसलिए ये रूल अच्छा भी है और होना भी चाहिए था, ताकि बाकी लोअर मार्क्स के बच्चों को इससे बेनिफिट मिल पाए। ऐसा नहीं होगा, नहीं तो फिर क्या रहता कि हर लोग फीस ऐसे फंसा के सीट रख देते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि कौन कौन एलिजिबल है, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना। एलिजिबल है और कौन कौन नहीं एलिजिबल है, बहुत क्लियरली लिखा हुआ है, तो कोई कंफ्यूजन की बात ही नहीं है, ठीक है। सबसे पहले वो लोग कैंडिडेट्स हु हैव नॉट रजिस्टर्ड फॉर बीएचयू काउंसलिंग सो फार। अब देखिए थोड़ा एक चीज यहां पे क्लियरली मैं बता दूं, ठीक है ना, यहां साफ साफ लिखा हुआ है, दोज कैंडिडेट हु आर रजिस्टरिंग फॉर द फर्स्ट टाइम एंड बीएचयू काउंसलिंग पोर्टल विल हैव टू पे रजिस्ट्रेशन फीस एज पर एडमिनिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेशन रूल ऑफ यूनिवर्सिटी। मतलब जिन्होंने पिछले 8 राउंड में कभी भी पार्टिसिपेट नहीं किया किसी राउंड में, ठीक है, मतलब जिन्होंने रजिस्टर ही नहीं किया था बीएचयू के पोर्टल पे। कई सारे ऐसे भी बच्चे थे कि सर हम भूल गए, हमें पता ही नहीं चला, डेट निकल गया, ठीक है। अगर उन्होंने वो सब्जेक्ट्स भरे हैं जो बीएचयू के कोर्सेज में मांगे जा रहे हैं तो उनको भी मौका दिया जा रहा है फिर से रजिस्ट्रेशन करने का, लेकिन उनको 1000 के अलावा और भी फीस देनी पड़ेगी, जो कि यूनिवर्सिटी का एडमिशन रजिस्ट्रेशन रूल है, जो कि आपको पहले मैं दिखा देता हूं। जो पहले फीस लगी थी रजिस्ट्रेशन के समय कितनी थी, एक प्रोग्राम के लिए 300 और एडिशनल हर प्रोग्राम के लिए 100 रुपया। एक चीज और मैं आपको बता देता हूं, ये बात भी अभी क्लियर नहीं है कि आप एक प्रोग्राम के लिए काउंसलिंग करा सकते हैं मॉपअप में या बहुत सारे प्रोग्राम के लिए करा सकते हैं, ठीक है। और इस बात पे अभी क्लैरिटी नहीं है, तो बीएचयू को आप लोग ट्वीट करिए, मेल करिए कि सर मैं मल्टीपल या जब रजिस्ट्रेशन चालू होगा तो उस समय दिख जाएगा ऑटोमेटिकली। देखो एक चीज मैं बताता हूं, ऑथेंटिक रूल्स का वेट किया करो, ठीक है ना। जैसे मैंने बोला था ना कि मॉपअप, तुम लोग बेचैन थे कि सर मॉपअप में मैं एलिजिबल होऊंगा कि नहीं होऊंगा। अब देखो सब रूल क्लियर हो गए तो तुम्हें पता चल ही जाएगा तुम एलिजिबल हो कि नहीं हो। तो हर चीज बीएचयू अपने रूल्स प्रोचर सब कुछ रिलीज करेगी। अगर नेशनल सेंट्रल लेवल पे यूनिवर्सिटी चल रही है तो रिलीज करेगी, बस आपको पेशेंसली वेट करना पड़ता है। आप क्या करते हो, इधर उधर भटकते हो और फालतू के चैनल्स देखते हो, इसके चक्कर में आप मिसगाइड होते हो, फिर गलत भर देते हो कुछ तो हमसे आके बोलते हो, तो फिर कोई हेल्प नहीं कर पाएगा ना, हम क्या बीएचयू कोई नहीं हेल्प कर पाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, अगर मैं आपको बताऊं, ठीक है, वैसे बच्चों के लिए कौन कौन एलिजिबल है, ठीक है। तो जिन्होंने अभी तक कभी कहीं भी बीएचयू के रजिस्ट्रेशन नहीं किया था, कहीं भी क्या एक ही बार रजिस्ट्रेशन हुआ था,
एक बार एग्जाम से पहले हुआ था, एक बार एग्जाम के बाद हुआ था, ठीक है। तो अगर तब भी कभी भी आपने रजिस्ट्रेशन अभी तक काउंसलिंग में नहीं किया है तो आप कर सकते हैं, बशर्ते ये शर्त है क्या कि आप उस सब्जेक्ट का एग्जाम सीयूटी में दिए रहिए जो बीएचयू मांग रही है। मतलब अगर बीएचयू बीए के लिए आप भर रहे हो तो जनरल टेस्ट लैंग्वेज दिए रहेंगे तभी, समझ रहे हैं, ऐसा नहीं कि दिए ही नहीं है कहता है कि रजिस्ट्रेशन कर दे, ऐसा नहीं है, ठीक है। दूसरा चीज, कैंडिडेट हु रजिस्टर्ड फॉर बीएचयू काउंसलिंग प्रोसेस। अब सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग और सबसे ज्यादा तादाद के बच्चे यही है जिन्होंने रजिस्ट्रेशन तो कर दिया था लेकिन पहला सर वर नॉट ऑफर्ड एनी सीट, लेकिन उनको 8 राउंड में एक भी सीट नहीं मिला, मतलब लो मार्क्स वाले बच्चे हैं या थोड़ा बाउंड्री रीजन पे बच्चे हैं, ऐसे बच्चे भी मॉपअप राउंड में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, वो एलिजिबल है। जिनको अभी तक कोई सीट नहीं मिली या जिन्होंने अभी तक कोई रजिस्ट्रेशन नहीं किया, दो कैटेगरी हो गई। तीसरी कैटेगरी पे आते हैं, वर ऑफर्ड सीट बट कुड नॉट डिपॉजिट द फीस, दे कुड नॉट फिल देयर प्रेफरेंस एंट्रीज, ठीक है। अब ये बहुत बड़ा कंफ्यूजिंग लाइन भी है, ठीक है, और इसको मैं थोड़ा क्लैरिफाई करता हूं कि जिनको सीट मिली थी लेकिन वो फीस डिपॉजिट नहीं कर पाए और अपने प्रेफरेंस एंट्रीज को नहीं भर पाए, ठीक है। तो प्रेफरेंस एंट्री तो बहुत पहले भरा गया था, तो ये लाइन उनका कहने का मतलब नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। हिंदी में भी अगर आप पढ़ेंगे, यदि उम्मीदवार को सीट ऑफर की जाती है लेकिन वह इसका विकल्प नहीं चुनता है तो पंजीकरण शुल्क वापस नहीं, अच्छा सॉरी, यहां पे उन्हें सीट ऑफर की गई लेकिन वे शुल्क जमा नहीं कर सके या वे अपनी प्राथमिकता प्रविष्टियां नहीं भर पाए, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनना, ठीक है। जैसे जिन बच्चों को सीट मिली थी, ठीक है, और मुझे इस लाइन से सिर्फ यही अभी निकल रहा है, बाकी जब देखो रजिस्ट्रेशन कल चालू होगा तो और क्लैरिटीज आएंगी, ठीक है। और उन्होंने कमिटमेंट फीस नहीं दिया 2500 रुपया, या SC/ST के बच्चे ने 500 रुपया, तो वो बच्चे भी एलिजिबल है, ठीक है। हालांकि उन बच्चों को एलिजिबल नहीं करना चाहिए मेरे ख्याल से। आप लोग कहोगे कि सर क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप सोचिए आपके पास एक मौका था अपग्रेड कराने का, आप लेके अपग्रेड कर सकते थे, ठीक है। लोअर मार्क्स के फिर बच्चों को आप सीट, मतलब ब्लॉकिंग हो जाती है सीट की, ठीक है, क्योंकि मैं इतना सारा काउंसलिंग प्रोसेस देखता हूं, इस वजह से मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। तीसरी चीज, डिपोजिटेड द फीस बट गॉट देयर एडमिशन कैंसल लेटर। वो बच्चे भी जिन्होंने अपना आपका कमिटमेंट फीस दे दिया लेकिन विड्रॉ कर लिया एडमिशन, मतलब अगर नट सेल में बात करें, शॉर्ट में हर लोग एलिजिबल है मॉपअप के लिए, ठीक है। अब कौन नहीं एलिजिबल है थोड़ा ये भी ध्यान से सुन लीजिएगा। कैंडिडेट्स हु आर होल्डिंग अ सीट और हैव ऑलरेडी लॉक्ड देयर सीट इन द काउंसलिंग प्रोसेस, मतलब जिनको कोई सीट मिल गई है या कोई सीट अलॉट हो चुकी है और उनके पास अभी कोई एक सीट है, वो नहीं कर सकते बस, ठीक है। दूसरा, देयर विल बी नो मॉपअप राउंड इन कोर्स हैविंग प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल के कोर्सेज में मॉपअप राउंड नहीं होगा। मतलब अगर मोटा माटी बात करें मैं आपके सामने, ठीक है, क्या कि अगर आपके पास, आपको अभी तक कोई आपके पास सीट नहीं है बीएचयू की, भले अलॉट नहीं हुई है या अलॉट होने के बाद आपने कैंसिल करा दी है या कैंसिल का अलॉट होने के बाद आपने फीस नहीं जमा करी है, किसी भी हाल में अगर आज के सिचुएशन में आपके पास बीएचयू की कोई सीट नहीं है तो आप मॉपअप पे एलिजिबल है। और अगर आपके पास आज के डेट में कोई भी सीट है बीएचयू में, भले आपके संबंध सब्जेक्ट हो या ना हो, तो आप एलिजिबल नहीं है। समझ रहे बात को, एकदम क्लियर लाइन में यही है, ठीक है, कौन है एलिजिबल। अब प्रोसेस की बात कर लेते हैं, तो जो लोगों को पार्टिसिपेट करना है, ठीक है ना, उसके बाद नंबर ऑफ सीट जो होगा वो आपको अभी वैकेंट सीट ये लोग रिलीज करेंगे, वैकेंट सीट जब आएगी तो हम बताएंगे किस कोर्स में कितनी सीटें हैं, ठीक है ना। उसके बाद वैकेंट सीट के बाद सीट्स विल बी अलॉटेड अकॉर्डिंग टू मेरिट एंड प्रिवेलिंग रूल्स ऑफ यूनिवर्सिटी। उसके बाद मेरिट के अकॉर्डिंगली आपको सीट अलॉट किया जाएगा, फिर आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं एडमिशन गाइडलाइंस को देखूं आपके सामने, ठीक है ना, अगर मैं एडमिशन गाइडलाइंस को आपके सामने मैं एक बार फिर से दिखा दूं, ठीक है, तो देखिए हमारे सामने एडमिशन जो गाइडलाइंस था, इसमें यहां लिखा हुआ था मॉपअप राउंड 19 को होगा और मॉपअप राउंड का दूसरा राउंड 20 को होगा। लेकिन इस बार की जो रूल्स आई है उसमें ऐसा कोई नहीं लिखा है कि 2 राउंड होगा, 1 राउंड होगा। तो अभी हम मान के चल सकते हैं 1 ही राउंड होगा, क्योंकि 1 ही राउंड होना चाहिए, उसमें सीटें ब्लॉक हो जानी चाहिए। लेकिन अब यहां पे 2 राउंड लिखा था, पर फिर भी हम मान के चल रहे हैं मंडे को ही 1 राउंड होना है, ठीक है। और 19 को अगर है, मतलब ये तो 19 को था, तो जैसे अगर कल है आपका, मंडे को रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, तो हमें लगता है मैक्स टू मैक्स ट्यूसडे को रिजल्ट आ जाने चाहिए, क्योंकि एक दिन से ज्यादा का समय नहीं लगना चाहिए, ठीक है। बस रजिस्ट्रेशन का दिन भर का समय होगा आपके सामने कोर्स ऐड करने का, ठीक है। और अगर आपके सामने, ठीक है ना, तो आपके मॉपअप राउंड में अगर यही चीजें मैं आपको बताना चाहता था, ठीक है, कि क्या एलिजिबिलिटी है, क्या रूल्स है, ठीक है, ये सारी चीजों के बारे में हम बात करना चाहते थे। सबसे इंपॉर्टेंट है, मैंने फिर से मैं बोलूंगा, ठीक है, कि वो बच्चे जिनके पास कोई भी सीट है अभी फिलहाल में, कोई भी सीट 8th राउंड में मिला है, 7th में मिला है, 6th में अपग्रेड हुआ है, कोई भी हुआ है, वो मॉपअप में एलिजिबल नहीं है।
तो आप बाबू अब रिलैक्स रहिए, आपको जो सब्जेक्ट मिल गया है वही सब्जेक्ट लेके अब आपको पढ़ाई करना है बीएचयू में। ठीक है, तो ये रही सारी रूल्स। रजिस्ट्रेशन होगी तो हम करके दिखा देंगे, बता देंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। ऑल द बेस्ट, लव यू बच्चों।